नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक चल रही है। ये बैठक दिल्ली में हो रही है, जिसमें एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बैठक चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े और दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। जो केंद्रीय मंत्री या फिर सदस्य दिल्ली में हैं, वो इस बैठक में सीधे तौर पर शामिल हुए हैं। बाकी सदस्य अपने प्रदेशों से वर्चुअली जुड़े हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये पहली कार्यकारिणी की बैठक है। ऐसे में हर किसी की इस पर नजर बनी हुई है। पीएम मोदी दोपहर करीबन 3 बजे बैठक को संबोधित करेंगे, जिसके बाद मीटिंग खत्म होगी। बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर विशेष चर्चा होनी है। साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर के भी चर्चा होगी। स्पर्श हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है? मीटिंग हो रही है, काफी ज्यादा मायने हैं इस मीटिंग के। अभी तक क्या कुछ चर्चा निकलकर सामने आई है? देखिए, 5 राज्यों के चुनाव को लेकर अहम बैठक है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होते हुए कहीं ना कहीं जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। अभी तक का जो बैठक का लबल-लुआब रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जिस तरीके से कोविड काल में अच्छा जो प्रदर्शन है वो जो है किया गया है, उसको लेकर जो है सम्मानित जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो आज मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जो पिछले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके द्वारा किया गया। इसके अलावा WHO ने जिस तरीके से कोवैक्सीन को मंजूरी दी है, उसको इस संदर्भ में जो कहा गया है। और राजनीतिक तौर पर देखें तो कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल के बारे में आज जो है आपसे कुछ ही देर पहले जानकारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की वहां पर हत्या की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मजबूती के साथ जो है वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हुई जो है नजर आ रही है। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक मुद्दों की बात की जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कार्य किया है इन 7 सालों की सरकार में, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है अभी तक इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आई है। और अब सबका जो इंतजार है वो 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन होगा उस पर है कि किस तरीके से क्या कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 5 राज्यों में चुनाव को लेकर करते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो स्पर्श जुड़े दिल्ली से, जिन्होंने साफ तौर पर बताया 5 राज्यों के चुनावों को लेकर के अहम बैठक है और बैठक में क्या रहने वाला है, ये जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो खास तौर पर देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट अंदाज में, ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख कर लेते हैं। यूपी सरकार युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट इसी महीने में बांटने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसके लिए जल्द ही सूची तैयार करा ली जाए। उन्होंने इसके साथ ही प्रदेश में निवेश कर रही औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दिए जा रहे इंसेंटिव का भुगतान समय से कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे सभी मामलों की समीक्षा की जाए और इस संबंध में आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का भी निर्देश दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब एक बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं। मऊ में 27 अक्टूबर को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान करने वाले सपा के मुखिया 21 नवंबर को लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन का औपचारिक ऐलान करेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद पूर्वांचल में अपना गढ़ मजबूत करने वाले अखिलेश यादव ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने पुराने साथी राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन का ऐलान 21 नवंबर को लखनऊ के ताज होटल में होगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान होगा। तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव का आज अम्बेडकर नगर दौरा है। जिला मुख्यालय में भानुमति स्मारक पीजी कॉलेज में जनादेश रैली को अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। इस दौरान बीएसपी से निकाले गए 2 पूर्व कैबिनेट मंत्री रामचल राजभर और लालजी वर्मा सपा की सदस्यता लेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि पूर्वांचल के कद्दावर नेता और मौजूदा विधायक रामचल राजभर और लालजी वर्मा बीएसपी से निष्कासित हैं। प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव सामाजिक परिवर्तन यात्रा आजमगढ़ जिले में 13 नवंबर को पहुंचेगी। इस परिवर्तन यात्रा के बहाने 2022 के विधानसभा चुनावों की नब्ज टोली जाएगी। अपने भतीजे अखिलेश यादव के गढ़
आजमगढ़ में ये यात्रा 14 नवंबर को भी रोकते नजर आएंगे शिवपाल। अतरौलिया में शिवपाल यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रसपा के प्रदेश के महासचिव रामदर्शन यादव ने बताया कि प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन यात्रा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि 12 अक्टूबर से मथुरा से निकल चुकी है। इस यात्रा के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जाएगा। सुल्तानपुर पहुंची सांसद मेनका गांधी ने महंगाई को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सांसद मेनका गांधी ने कहा, पेट्रोल का दाम कम हुआ है, इसी तरीके से रसोई गैस का दाम भी घटाया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कई गांवों में जन चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण भी किया। इस दौरान सदस्यता अभियान पर भी उनका जोर रहा। मेनका गांधी इसौली विधानसभा क्षेत्र के दहली, चंदौर, इटावा, मुलनापुर, मझवारा सहित तमाम निषाद बस्ती में जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों से रूबरू हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 9 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह को गरिमा के साथ आयोजित किए जाने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के तौर पर आयोजित किया जाए। एक सप्ताह तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दौरान राजधानी से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार प्रदान किए जाने की भी बात कही है, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रतिष्ठित लोगों को पुरस्कार किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। आज शामली जनपद के कस्बा थाना भवन में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित करते नजर आए। वहीं आरएलडी की यह रैली बीजेपी पार्टी में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के गढ़ में की जा रही है। लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, तो वहीं टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी के चलते कुछ दबंग युवक ने महिला की लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। वहीं मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। आगरा के बाह थाना क्षेत्र में घर में बंटवारे को लेकर ससुर ने बहू के साथ मारपीट करी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले की जांच शुरू कर दी। बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में टेम्पो और बाइक की आपस में जोरदार टक्कर पेश आई, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। मिर्जापुर के पडरी थाना क्षेत्र के महेवा में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। आपसी विवाद के बाद गांव में एक पक्ष लाठी लेकर दूसरे पक्ष के घर में लाठियों से पीटता नजर आया। मारपीट के दौरान 4 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में जुआ खेलते दर्जन भर जुआरियों का वीडियो कैमरे में कैद हुआ, जिसके बाद वीडियो को वायरल कर दिया गया। आगरा के रामबाग क्षेत्र में अज्ञात कारणों से ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे देखते ही देखते दुकान धू धू करके जल उठी। तो जिसके बाद सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर के गुठावटी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की शातिर बदमाश नदीम काला से मुठभेड़ हो गई, तो वहीं मुठभेड़ में बदमाश नदीम काला के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचा दिया। तो वहीं युवक का कहना है कि जमीनी विवाद के कारण उसने खुद को आग लगाई। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में नशेबाज युवक ने नशेबाज सिपाही से मारपीट भी करी। वहीं सिपाही अपने साथी के साथ मिलकर अपनी हनक दिखाकर नशेबाज युवक को बुरी तरीके से पीटता नजर आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने नशेबाज युवक को पकड़ लिया और थाने पहुंचा दिया।
गोंडा के पांडे बाजार चौकी क्षेत्र में दो पक्षों में मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए दोनों पक्षों को थाने ले जाकर कार्रवाई करने में जुट गई है। आगरा के बाह थाना क्षेत्र में दो बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर तौर पर घायल हो गए, जिसके बाद चीख पुकार सुनकर एकत्रित हुए ग्रामीणों ने घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। वहीं परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। गाजियाबाद के घंटाघर कोतवाली क्षेत्र के नवयुग मार्केट में चोरों ने कबाड़ का काम करने वाले व्यापारी के घर को निशाना बनाया और करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया। मौके पर स्थानीय पुलिस और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे और स्थानीय का जायजा लेते हुए डॉग स्क्वाड की मदद से सीसीटीवी खंगालने में जुट गई है। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में एसआरएमएस हॉस्पिटल के सामने एम्बुलेंस और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे कि बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक लड़की को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में पुराने विवाद में महिलाओं को घर से खींचकर दबंगों ने जमकर पीटा। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हमीरपुर के मझगवा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर तौर पर घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में 2 दिन पहले 4 साल की मासूम के अपहरण मामले में अपहरण कर ले जाता हुआ युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। फर्रुखाबाद के कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ दबंग भीड़भाड़ वाले इलाके में जमकर मारपीट कर रहे हैं। वहीं दबंगों का मारपीट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लखनऊ में जल निगम के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। हजरतगंज के वीआईपी इलाके में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियों का गंदा पानी घरों में आने पर मोहल्ले वासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व में पड़ने वाले हरिपुर क्षेत्र में टाइगर का दौड़ता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 16 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि टाइगर भाग रहा है। इस दौरान कार सवार लोगों ने टाइगर का वीडियो बना लिया। कुशीनगर के सुकरौली विकास खंड क्षेत्र में एक स्कूल के कार्यक्रम में हिंदुओं के आराध्य राम सीता और हनुमान का घोर अपमान किया गया, जहां पर राम सीता हनुमान का किरदार निभा रहे बच्चों से ही मुख्य अतिथि ने पैर पकड़वाए। ललितपुर के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर प्रसिद्ध अध्यात्म स्थल देव माता मंदिर से लाखों के जेवरात चोरी किए और फरार हो गया। चोरों ने मंदिर की मूर्तियों से सोने चांदी के लाखों कीमत के जेवरात चुरा लिए हैं। मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर कांग्रेस के दबंग नेता का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। अमरोहा के देहात थाना क्षेत्र में पृथ्वीपुर कला गांव में प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करी। प्रेमी की मौत हो गई, प्रेमिका घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। झांसी के मऊरानीपुर तहसील में प्रतिदिन हजारों का जुआ खेला जा रहा है। वहीं नगर के मोहल्ला में जुआ खेलने वालों को आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इस पूरे मामले में लोगों ने कई बार पुलिस अधिकारियों को शिकायतें दी हैं, लेकिन पुलिस जुआरियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रायबरेली के सरैनी थाना क्षेत्र के डिगिया गांव में मंदिर परिसर की जमीन को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई। बुजुर्ग दंपति की भूमाफियाओं की पिटाई से कई चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। आगरा में दवा फैक्ट्री में एक दर्दनाक हादसा हुआ। केमिकल टैंक की सफाई करते समय 5 युवकों की मौत हो गई। वहीं आगरा के 3 और लखनऊ के 2 मजदूर बताए जा रहे हैं। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला आर्मी का जवान की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बाइक सवार आर्मी जवान असंतुलित होकर नहर में गिर गया, जिससे कि जवान की मौत हो गई। कुशीनगर के पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई।
वहीं मौत के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने जल्दी अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। उसी समय मृतका की मां पुलिस के साथ वहां पहुंच गई। बाराबंकी में डकैती और मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुके 5 शातिर डकैतों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डकैती के दौरान डंडों से पीट कर बुजुर्ग महिला की इन डकैतों ने हत्या कर दी। बदायूं के आलापुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या का एसएसपी ने खुलासा कर दिया। मृतक युवती का प्रेमी ही प्रेमिका का हत्यारा निकला, जिसमें काफी समय से दोनों में प्रेम प्रसंग के बंधन में बंधे हुए थे। हमीरपुर के राठ कस्बे में एक नवविवाहिता महिला ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में भाई दूज के पर्व पर 2 संदिग्ध हत्या की घटना सामने आई। संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से अधेड़ युवक का शव लटका मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। हमीरपुर में अनियंत्रित एम्बुलेंस की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत के मामले में परिजनों ने शव को कलेक्ट्रेट के सामने रखकर रोड जाम कर दी। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस नाबालिग चला रहे थे, जिसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ ही मुआवजा भी मांगा गया है। बांदा के मरका थाना क्षेत्र में खेत में चने का साग तोड़ते समय 9 साल के मासूम बच्चे के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म किया। तो वहीं घटना का पता चलते ही मासूम बच्चे को मेडिकल उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मुजफ्फरनगर के बाड़ना थाना क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से पटाखा फैक्ट्री के मालिक की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं एक व्यक्ति गंभीर तौर पर घायल हो गया। पटाखा फैक्ट्री में मेन गेट पर लोहे के गेट पर वेल्डिंग करते समय चिंगारी पटाखों तक पहुंच गई, जिससे आग ने भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया। रुड़की के बूढ़पुर क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और धारदार हथियार भी चले, जिसमें दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।